नमस्कार, मैं हूं हिमांशु बाजपेयी और आप देख रहे हैं किस्सा गोई दी लल्लन टॉप पर। तेरे फिराक में जैसे ख्याल मुफलिस का, तेरे फिराक में जैसे ख्याल मुफलिस का, गई है फिक्र परेशान कहाँ कहाँ मेरी। तो लॉकडाउन चल रहा है और तमाम लोगों को ये फिक्र सता रही है कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे रोज़ी रोटी चलेगी, कैसे ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये तो एक नई दुनिया होगी जो इस आपदा के बाद होगी। तो इस फिक्र से जुड़ा हुआ मुझे एक किस्सा याद आया कि एक ज़माने में जब क्रांतिकारी दल स्वाधीनता के आंदोलन में लड़ाई लड़ रहा था, तो क्रांतिकारियों के दल के सामने ये फिक्र थी कि उनके पास कहाँ से पैसा आएगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां समेत तमाम क्रांतिकारी इस बात के लिए चिंतित रहते थे। तो उसी ज़माने की बात है, काकोरी एक्शन से पहले की, कि एक बार ये लोग बहुत परेशान थे, पैसे का कोई ज़रिया नहीं सूझ रहा था कि अचानक इन्हें पता चला कि गाज़ीपुर में एक उदासीन साधुओं का मठ है जिसका महंत बहुत बूढ़ा हो गया है और वो अपने लिए उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा है और उस मठ के पास पर्याप्त संपत्ति है, पैसा है। तो जब ये बात पता चली इन लोगों को, तो ये तय हुआ कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद उस मठ में जाएं, वहाँ पर रहें, वहाँ के तौर तरीक़े सीखें, महंत का दिल जीतें, उसके उत्तराधिकारी बन जाएं और उसके बाद ताकि मठ की वो संपत्ति उन्हें मिल सके। तो ये जो तरकीब थी ये पता चली थी क्रांतिकारियों को, क्रांतिकारी रामकृष्ण खत्री के ज़रिए, क्योंकि खत्री जी जो थे वो क्रांतिकारी बनने से पहले एक साधु थे और उनका नाम था स्वामी गोविंद प्रकाश। तो खत्री जी ने ये सब बताया था और ये खुद ही फरमाया था कि भाई आज़ाद वहाँ चले जाएं। आज़ाद चूँकि उत्साहित रहते थे, तो वो इसके लिए तैयार भी हो गए। वो कोई मौका नहीं छोड़ते थे मातृभूमि की सेवा का। तो उन्होंने खुद से ये प्रस्ताव दिया कि मैं चला जाऊँगा, मैंने संस्कृत भी पढ़ी है बनारस में और मैं ये काम चुटकी बजाते कर लूँगा, मैं महंत का दिल जीत लूँगा, महंत मुझे अपना वारिस बना देगा, मैं आ जाऊँगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ चले भी गए। हालांकि उन्हें खत्री जी ने ये समझाया कि भाई ज़िंदगी बहुत कठिन होने वाली है, वहाँ तुम राजनीतिक चर्चा नहीं कर पाओगे, वहाँ तुम क्रांतिकारी की तरह नहीं रह पाओगे, अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहना पड़ेगा। बल्कि मनमथनाथ गुप्त ने चंद्रशेखर आज़ाद से ये मजाक भी किया कि भाई ये एश्योर कर लेना, इस बात पर पूरी तरह से तसल्ली पा लेना कि महंत मर ही जाएगा, अगर वो न मरा तो तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा नहीं नहीं, मैं वहाँ जाता हूँ, सब संभाल लूँगा, तुम लोग इतनी चिंता मत करो। बहरहाल आज़ाद वहाँ पहुँचे, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ मठ में मंजर ही दूसरा था। चंद्रशेखर आज़ाद को अपने आप को बिल्कुल बदलना पड़ा, क्योंकि ये जो मठ था इसका एक सिलसिला सिख पंथ से भी जुड़ता था। तो आज़ाद को वहाँ सबसे पहले गुरुमुखी सीखनी पड़ी, जपुजी साहब कंठस्थ करनी पड़ी और भी तमाम तौर तरीके सीखने पड़े। विशाल मठ की सफाई उन्हें करनी पड़ती थी, गौ सेवा करनी पड़ती थी, महंत जी की सेवा तो करनी ही पड़ती थी। और थोड़े ही दिन में चंद्रशेखर आज़ाद पर इतना दबाव पड़ा और ये जो ज़िंदगी थी ये उनकी क्रांतिकारी ज़िंदगी से इतनी अलग थी कि चंद्रशेखर आज़ाद मठ में परेशान हो गए और उन्होंने एक ख़त लिखा रामकृष्ण खत्री को कि भाई खत्री, मेरा जी यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा है, तुम मनमत को लेकर आओ और मुझे यहाँ से लिवा ले जाओ। खैर, खत्री जी को जब ये पत्र मिला तो वहाँ पहुँचे मनमथनाथ गुप्त को लेकर। खत्री जी तो खुद साधु थे, उन्हें प्रवेश मिल गया। मनमथनाथ गुप्त उनके शिष्य बनकर आपटे उनका नाम रखा गया और वो मठ में पहुँचे। उन दोनों की निगाहें आज़ाद को देख रही थी, ढूंढ रही थी, और जैसे ही आज़ाद ने इन्हें देखा उनके चेहरे पर एक राहत आई। आज़ाद किसी तरह इन दोनों को कोने में ले गए और इनसे बताया कि भाई ये महंत बहुत चालू है, ये मुश्तंडा है, ये रोज़ बहुत सारे दंड पेलता है, कसरत करता है और बहुत दूध पीता है सुबह शाम, ये अभी मरने का नहीं, मगर इसके चक्कर में मैं पड़ूंगा तो मैं ज़रूर किसी दिन अलग हो जाऊंगा। तो कृपया आप लोग लाहिड़ी जी से बात करें, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी से, और मेरे यहाँ से निकलने का इंतज़ाम करें। खत्री जी और मनमथ वहाँ से चले आए, मगर जब राजेंद्र नाथ लाहिड़ी से बात की गई तो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने कहा कि अभी आज़ाद तो कुछ दिन वहीं रहने दो, उनकी ये भी एक तरह की ट्रेनिंग है। और इसके बाद वो काम आज़ाद को वहाँ से निकलवाने का आगे नहीं बढ़ा। मगर कुछ दिन बाद आज़ाद वो सब छोड़ छाड़ कर खुद ही इन लोगों के पास चले आए और इन लोगों से कहा कि भाई मैं क्रांतिकारी हूँ, मुझे क्रांतिकारी जीवन जीना है, मुझे
इस तरह से उन साधुओं के बीच नहीं रहना है और पैसे की कुछ और व्यवस्था की जाएगी, कोई और इंतज़ाम किया जाएगा और जो भी योजना बनेगी मैं उसमें पेश रहूँगा। और जब काकोरी एक्शन की भूमिका बनी और काकोरी एक्शन हुआ तो चंद्रशेखर आज़ाद उसमें शामिल थे। शुक्रिया।